बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको महा खान फ्रॉम दुबई की रिक्वेस्ट में आलू मटर बनाना सिखाऊंगी। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे और मैं हमेशा ऑयल को कम यूज़ करती हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद साबुत 2 लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 2 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, यानी क्यूमिन सीड्स। और उसके बाद हम 1 टीस्पून राई दाना भी ऐड कर देंगे, यानी मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर देंगे। फिर हम सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक उनका अरोमा ना आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं और उनको छोटा काट दिया था। फिर मैं उनको पैन में डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके बस सारे आलूओं को पैन में डाल दूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि पोटैटोज़ खाने से, यानी कि आलू खाने से आपको क्या हेल्प हो सकती है। आलू खाने से आपकी बॉडी में बोन स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है, आपको बहुत ही ताकत मिलती है क्योंकि इसमें जिंक भी होता है और साथ साथ आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम होती हैं। और इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और मैं बहुत अच्छे से इसको भूनूंगी। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और उसको छोटा काट के मैं आलूओं में डाल दूंगी और फिर बहुत अच्छे से उसको भी भूनूंगी ताकि उसका पेस्ट बन जाए। कुछ लोग टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते सब्ज़ियों में, लेकिन मैं हमेशा एक टमाटर तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, उससे सब्ज़ी और मज़े की हो जाती है। और टमाटरों को मिक्स करते करते जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें चुटकी भर, यानी कि बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर दी थी। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं, कलौंजी के भी बहुत खानों में फ़ायदे होते हैं। उसके बाद मैं 2 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर। और उसके बाद मैं कुटी मिर्च लूँगी और 1 टीस्पून कुटी मिर्च भी ऐड कर दूँगी मसाले में और मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि सारा का सारा मसाला आलूओं में रच बस जाए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं सॉल्ट भी हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर दूँगी। जितना मैं हिसाब से सॉल्ट खाती हूँ मैं उसी हिसाब से सॉल्ट ऐड करती हूँ। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है और फिर मैं 10 मिनट के करीब आलूओं को ढक के रख दूँगी ताकि वो गलना स्टार्ट हो जाए। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठाऊँगी और यहाँ पे मैंने हाफ़ कैन के हिसाब से मटर लिए हैं, तो वो मैं अपने पैन में डाल दूँगी और अच्छे से फिर मटर को और आलूओं को मिक्स करूँगी। मैंने कैन के मटर लिए थे इसलिए वो पहले से गले हुए होते हैं और मैंने जब आलूओं को पकाया तो मेरे आलू बहुत ही अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके थे। ये देख सकते हैं आप कि मेरे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो बस फिर मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही और आलू मटर को पकाऊंगी और 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि आलू मटर कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से लग रहे हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूंगी। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार से आलू मटर तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे।
आज मैं आपको आलू गोभी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। सबसे पहले हम आलू और गोभी लेंगे, उसको पानी में भिगो देंगे और हमारे मसालों में लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया और गरम मसाला यूज़ होंगे। सबसे पहले हम पैन में ऑयल लेंगे, उस पर प्याज को डालेंगे। क्योंकि मैंने अपनी प्याज को पहले से फ्राई करके रखा हुआ था तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहे तो प्याज फ्राई कर सकते। उसके बाद हम अपनी प्याज में लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। उसके बाद मैं अपना टमाटर लूँगी, जो मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है, वो मैं डाल के उसको अच्छी तरीके से मिक्स करती रहूँगी ताकि मेरा जो टमाटर का ब्लॉक बना हुआ है वो पिघल जाए और जो मेरे टमाटर में पानी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी 2 टीस्पून। उसके बाद मैं हल्दी ऐड करूँगी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करूँगी। धनिया पाउडर मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी और सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मसाले को भूनूँगी। मसाले को अच्छी तरीके से भूनने की वजह ये भी होती है कि आपका मसाला कभी कभार कच्चा रह जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस फील होता है और कभी कभी आपको बिल्कुल भी खाने में मज़ा नहीं आता। और अगर आप मसाले को बहुत अच्छे से भूनते हैं तो उसमें आपका मसाला और जो भी वेजिटेबल आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत मज़ेदार सी हो जाती है। जी नाज़रीन, मेरा सारा मसाला भुन चुका है। अब मैं आलू ऐड करती रहूँगी। अब मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, उनको छोटा छोटा काट दिया है। आलू ऐड करने के बाद भी मैं मसाले को काफ़ी अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि उसमें मसाला रच बस जाए। उसके बाद मैं अपने आलू में पानी ऐड कर दूँगी ताकि मेरे आलू गलना स्टार्ट हो जाए। आलू में मैं पानी डालने के बाद उसको फिर से अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि आलूओं में बहुत अच्छा फाइबर होता है जो आपको हार्ट डिजीज़ से बचाता है, क्योंकि वो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम कर देता है और शुगर लेवल भी बराबर रखता है। और सबसे मज़े की बात ये है कि आलू में ऐसे विटामिन्स होते हैं जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। उसके बाद हम आलूओं में सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर क्योंकि हमारे आलूओं में अच्छे तरीके से विटामिन सी होता है जिससे हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करती है। जब हमारे आलू में मसाला अच्छे से रच बस जाएगा तो हम गोभी उसमें डालना स्टार्ट कर देंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गोभियों के फूल मसाले में डालना शुरू कर देंगे और सारी गोभी डालने के बाद हम अपने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी गोभी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप डाइटिंग करते हैं तो आपके लिए गोभी बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है। और बहुत ही मज़े की बात ये है कि गोभी में जो कैलोरीज होती हैं बहुत ही कम होती है। इसी के साथ हम आलू गोभी को पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के करीब। 10 मिनट के बाद हम उसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू कैसे गल चुका है। ये लीजिए, अब आप देखिए। इसके बाद हम 2 मिनट के लिए वापस से अपनी कढ़ाई को ढक देंगे। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की लोकल मार्केट में धनिया नहीं मिल रहा। हमारी मज़ेदार सी गोभी तैयार हो गई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। प्याज, बैंगन, आलू, टमाटर यूज़ होंगे। सबसे पहले हम ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, उसको पैन में डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से उसको पैन में फ्राई करेंगे।
उसके बाद हम 1 मीडियम साइज़ प्याज लेंगे और उसको भी हम पैन में डाल देंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। खाना पकाने में प्याज को फ्राई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद फिर से हम अपनी प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी फिर हम अपना टोमेटो पेस्ट लेंगे और वो हम अपनी प्याज में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये टोमेटो पेस्ट मैं अपने घर में खुद से बनाती हूँ और इतनी महंगाई हो चुकी है कि ये टोमेटो पेस्ट भी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहे हैं। टोमेटो पेस्ट को मिक्स करने के बाद अब हम लाल मिर्च यूज़ करेंगे 1 टीस्पून और हल्दी भी 1 टीस्पून यूज़ करेंगे और फिर हम अच्छे से मसालों को भूनेंगे और पानी डाल के उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो जाएं मसाले में। जी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी अब तैयार हो चुका है। अब आ गई है नमक की बारी, तो हम हस्बे ज़ायक़ा नमक को भी ऐड कर देंगे और फिर मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम आलू लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं, उनको छील के मैंने छोटा काट के पानी में डाल दिया था। इससे आपके आलू फ्रेश रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। और आलू तो एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर एक को पसंद होती है, सब उसको बहुत मज़े से खाते हैं, चाहे वो बच्चा हो या कोई बड़ा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने आलू डाल दिए हैं और अब हम इसको मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके आलूओं को मसाले में गलने के लिए छोड़ दिया था और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्पून की मदद से पता लगा लिया है कि हमारा आलू गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने 2 लंबे वाले बैंगन लिए हैं जिनको मैंने काट के पानी में भिगो दिया था। ये इससे भी बैंगन पानी में भिगोने से भी वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, ये जो बैंगन होते हैं ये आपका हाजमा बहुत अच्छा करते हैं और इसमें बहुत से विटामिन्स एंड मिनरल्स तो होते ही हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये आपके दिमाग और आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये आपका कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों से भी बचाते हैं और ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। जी नाज़रीन जैसे कि आपने देख लिया है कि अब हमने बैंगनों में भी थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। गरम मसाला भी 1 टीस्पून ऐड किया। इसे 5 से 10 मिनट के करीब हमने इनको ढक के छोड़ दिया था। नाज़रीन हमारे मज़ेदार से बैगन तैयार हो चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।